The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, again नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो गई है और दिल्ली जैसे महानगरों में ऐसे सिचुएशंस पैदा हो गई है कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं और जिसका डर था वही हो रहा है। हो सकता है कि लॉकडाउन फिर से किया जाए, हो सकता है ना किया जाए, अभी हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन जो बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट आपको समझना ये है कि आपके घर में खुदा ना खास्ता अगर किसी को दिक्कत पड़ जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, तो उनको हो सकता है कि अस्पताल में बेड ना मिले। और इसके चलते आप लोगों को ये पता होना चाहिए, कई लोग ऑलरेडी जानते हैं हमारे वीडियोस देख के कि कई सारे वीडियोस और भी डॉक्टर्स बना रहे हैं, तो उसमें पता चल जाता है आपको कि ऑक्सीजन आप मॉनिटर कर सकते हैं सैचुरेशन प्रोब से, जिसका ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना रखा है हमने। और अपने वाइटल्स को मॉनिटर कर सकते हैं, बीपी, हार्ट रेट, एटसेट्रा, रेस्पिरेटरी रेट। यहाँ पर अब बात हम करने वाले हैं घर पे ऑक्सीजन थेरेपी की। ऑक्सीजन थेरेपी इज बेसिकली जो हम आपको आपके नॉर्मल एयर की जगह एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देते हैं। बेसिकली गैस है जो आपके शरीर को चाहिए नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, और नॉर्मली आपके फेफड़े, आपके लंग्स इस गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। जो नॉर्मल एयर अंदर जाती है तो लंग्स उसमें से ऑक्सीजन को आपके खून में डाल के कार्बन डाइऑक्साइड को वापस निकाल लेते हैं। बट कई सारी ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी कंडीशंस हैं, ऐसी दिक्कतें हैं, जैसे कि अस्थमा, सीओपीडी, सीवियर अस्थमा का अटैक हो जाए, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी जो बहुत सालों से सिगरेट बीड़ी तंबाकू पीने से हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस के लंबे समय का ट्यूबरकुलोसिस होगा उसकी वजह से हो जाती है, निमोनिया में ऐसा होता है, चाहे वो कोरोना वायरस की वजह से निमोनिया हुआ हो या बैक्टीरिया हो, वायरल हो, व्हाटएवर निमोनिया, कोई भी निमोनिया कर सकता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर लेट स्टेज में पहुंच जाए तो वो भी ऑक्सीजन की उसके रिक्वायरमेंट हो जाती है। बच्चों को कुछ बीमारियां होती हैं, कंजेनाइटल सिस्टिक फाइब्रोसिस, या फिर मोटे लोगों को रात को दिक्कत आ जाती है स्लीप एपनिया की। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ऑक्सीजन जो है ये आपको या तो नाक में 2 प्रोंग्स डाले जाते हैं, नेजल प्रोंग्स, पाइप जाती है, नाक में प्रोंग्स जाते हैं, या तो पूरा मास्क जाता है और साथ में एक ब्रीदिंग ट्यूब जाती है। सो अगर आपको क्रोनिक प्रॉब्लम है तो कई ऐसे दुनिया में लोग हैं जो ऑक्सीजन का लिटरली पोर्टेबल टैंक भी लेके घूमते हैं। पोर्टेबल ऑक्सीजन टैंक भी आता है और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटिंग मशीन भी आती है, या ऑक्सीजन का सिलेंडर भी आता है जो घर पे रखा जा सकता है। सो बहुत सारे तरीके के ऑक्सीजन की थेरेपी है। और एक तरीके की और ऑक्सीजन थेरेपी, उसको कहते हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। उसके बारे में कभी और आपको डिटेल में बताएंगे। हाइपरबैरिक मतलब हाई प्रेशर में आपके जो सीरियस इन्फेक्शंस हो जाए, या बहुत ज्यादा घाव भर नहीं रहा है, ऐसे कोई वुंड या सीरियस इन्फेक्शन को प्रेशर से ऑक्सीजन दिया जाता है, वो हाइपरबैरिक सिचुएशन हो जाता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं यूजिंग ऑक्सीजन एट होम की। बिकॉज ऑफ योर सिकनेस आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई है, आप ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपका सैचुरेशन जो है 90 से नीचे, 85 से नीचे, 80 से नीचे। अब ऐसे में अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा, आप करो तो क्या करो? तो ऐसे में आपको फिर घर में ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। और ऐसे में आप घर में यूज भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन अपने आप में एक ऐसी चीज होती है जिसमें आग लग जाए तो जय माता दी हो सकता है, तो याद रखिए। सो पहले समझ लीजिए काइंड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो अंडर प्रेशर होता है टैंक के अंदर, जो कि एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन जो है वो बनाती है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन और कॉन्सेंट्रेटर भी अंडर प्रेशर उसको रखेगा। सो ये इसके अलावा लार्ज ऑक्सीजन टैंक भी होता है, छोटे टैंक भी होते हैं जो आप घर में, ऑक्सीजन टैंक अलग है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अलग है। कॉन्सेंट्रेटर मतलब जो हवा से ही, जो हवा में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर है उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट करके आपको देता है, और जो सिलेंडर है उसमें पूरा ही ऑक्सीजन है। ठीक है। लिक्विड ऑक्सीजन जो है इज वन ऑफ द बेस्ट काइंड टू यूज, बिकॉज एक नंबर इसको बहुत आसानी से आप हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन टैंक में कम जगह लेता है, और ये इजीएस्ट फॉर्म है टू ट्रांसफर फ्रॉम अ स्मॉल टैंक
और इसको बाहर भी ले जाया जा सकता है, बाहर ले जाना अपने लिए। तो ऐसा कोई पेशेंट जिसको 24 घंटे ऑक्सीजन की जरूरत है या ज़्यादा ज़रूरत है, वो लिक्विड ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा यूज़ करे। लेकिन ये बहुत जल्दी रन आउट भी करेगा। ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन है, ये स्लोली आपका ख़त्म भी हो जाएगा, तो इसको वापस लाना पड़ेगा। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो रन आउट नहीं होता, बिकॉज वो तो हवा से उठाएगा और उसको रिफिल करना नहीं पड़ता, लिक्विड ऑक्सीजन को रिफिल करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को केवल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है और उसमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। उसमें आपको जरूर एक बैकअप टैंक जरूर रखना है। मान लो अगर लाइट चलेगी तो तब क्या करोगे, तब क्या करोगे? तो इसलिए कायदे से तो आपके पास में एक बैकअप ऑक्सीजन टैंक भी होना चाहिए, अगर आपके पास में कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता। और कुछ और पोर्टेबल बैटरी ऑपरेटेड कॉन्सेंट्रेटर्स भी आते हैं ना। जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हाउ ऑक्सीजन को ब्रीद कैसे करना है, वो भी सिस्टम है उसमें। एक याद रखिए, नेजल कैनुला है, प्लास्टिक ट्यूबिंग है, और जो आप अपने कान के पीछे से या फिर ग्लासेस के पीछे से निकालेंगे और नाक में वो डालेंगे। और ट्यूबिंग जो है उसको अगर आप क्रोनिकली यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार साबुन और पानी से अच्छे से रिंस होगी, वो ट्यूब धोई जाएगी। और हर 2 से 4 हफ्ते में आपको वो कैनुला जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आपको फ्लू या कोल्ड है तो जब आप ठीक हो जाएं तो उसके बाद में कैनुला बदल दें, उसके बाद उसको जो पाइपिंग है उसकी बात कर रहे हैं वो फेंक दें या बदल दें। ऑक्सीजन मास्क की आवश्यकता पड़ती है अगर और ज्यादा मात्रा में, क्योंकि कैनुला से डायरेक्ट ज्यादा नहीं होता। मास्क से क्या होता है, नाक और मुंह दोनों में फिल हो जाता है और ज्यादा अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन जाता है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म व्हेन यू वांट हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि नाक से भी जाता है। और बिकॉज क्या होता है, अगर सिर्फ नाक से दीजिए ना तो नाक कभी कभी इरिटेट हो सकता है नेजल कैनुला की वजह से। तो ऑक्सीजन मास्क अगर है तो मास्क को 2 से 4 हफ्ते में आपको बदलना चाहिए। अगेन, अगर कोल्ड फ्लू है तो कोल्ड फ्लू ठीक होने के बाद मास्क को बदल लें। कई लोगों को ट्रांसट्रकियल कैथेटर की जरूरत पड़ती है। ट्रांसट्रकियल वो कुछ तरीके के पेशेंट होते हैं, बहुत लिमिटेड रेयर मात्रा में, उसका आपका ज्यादा टेंशन नहीं है। वो एक छोटा सा ट्रकिया में विंड पाइप में जाती है, वो माइनर सर्जरी से, जिनका मुंह में मान लो कोई ऑपरेशन हो कुछ हो तो उनकी हमेशा लगी होती है, तो वो रखते ही है फिर हमेशा, वो मतलब यहाँ से ट्रकियोस्टॉमी के बाद। उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, वो कैथेटर को क्लीन करना पड़ता है और ह्यूमिडिफायर बॉटल चाहिए होती है उसमें, क्योंकि ह्यूमिड करके एयर जानी जरूरी है। अगेन, अगर आप याद रखिए ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने में आपको क्या करना है, यूजिंग ऑक्सीजन विल मेक योर लिप्स, माउथ एंड नोज ड्राई। ये बात याद रखिए, इस्तेमाल कर रहे हो तो मुंह, नाक और गला और लिप्स, होठ जो है सूख जाएंगे। उनको आपने एक एलोवेरा जेल या फिर वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट लगाते रहना है, और उसको आपने कोई ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट जैसे पेट्रोलियम जेली नहीं लगाएंगे। ये बात याद रखिएगा, वैसलीन नहीं, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट या एलोवेरा जेल आप उसमें लगा सकते हैं मुंह को थोड़ा गीला रखने के लिए, ये जरूरी है। और ऑक्सीजन इक्विपमेंट जो है उसको आप कोशिश करें कि उसको फोम के कुशन पे रखें, या ऐसे कोई आप जो, नहीं तो वो आवाज भी कर सकता है, राइट, ज्यादा आवाज होगी नहीं तो। उसके अलावा आपको क्या करना है, बार बार ऑक्सीजन के जो फ्लो का स्पीड है उसको बार बार चेंज नहीं करना है। अगर आप किसी से पूछ के स्पीड सेट करवा चुके हो तो करवा लो। बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाना, बहुत कम मात्रा में जाना इनइफेक्टिव या ओवर ऑक्सीजन हार्मफुल भी होता है। तो ऐसा नहीं कि मैं पूरा खोल लूंगा, पूरा रूम ऑक्सीजन कर दूंगा। 100% ऑक्सीजन इज ऑल्सो डैमेजिंग टू योर बॉडी, इसीलिए उसको हल्का सा खोला जाता है, इसलिए उसको ml में गिना जाता है, 2 ml, 4 ml, 6 ml, कितना ऑक्सीजन दे रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस। इसके अलावा आपको रेगुलर अपनी दांतों की, आपके गम्स की केयर करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन को भाई साहब आग से, फायर से जितना दूर रखें उतना जरूरी है। किसी भी प्रकार के हीटिंग सोर्स से बहुत ज्यादा दूर रखना है इस चीज को, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा सकते हैं, अगर आपकी बीमारी आपको बिना ऑक्सीजन के सांस लेने को अलाउ नहीं कर रही तो। बहुत सारे एयरलाइंस भी हैं जिनमें स्पेशल ऑक्सीजन की ट्यूबिंग अवेलेबल, ऑक्सीजन के स्पेशल रूल्स हैं टू ट्रैवल विथ ऑक्सीजन। तो ट्रैवलिंग विथ ऑक्सीजन इज ऑल्सो पॉसिबल, हैविंग ऑक्सीजन सिलेंडर एट होम इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन याद रखिए, कभी अगर आप भूल जाएं तो ऑक्सीजन सिलेंडर को सेफ जगह रखें, किसी भी
बच्चों के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए, वो खेलने की चीज़ नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो सेफ्टी है, सेफ्टी कंसर्न्स क्या है इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को जल्दी जल्दी जलाएगी। ऑक्सीजन मेक्स थिंग्स बर्न मच फास्टर। सोचो अगर कहीं ऑक्सीजन कहीं कोई जलती हुई आग पे डाल दोगे तो भड़क जाएगी। सो अगर आपके पास ऑक्सीजन है घर पे तो उसका खूब ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। आग को गलती से भी पास में नहीं लाना है। और होम के अंदर नो वन शुड स्मोक इन द रूम जहां पर कोई बच्चा या कोई बड़ा वो ऑक्सीजन यूज कर रहा है। नो स्मोकिंग जोन होना चाहिए। गलती से भी कोई स्मोकिंग ना करें कि ऑक्सीजन यहाँ नहीं है, वो बाहर भी रहता है, थोड़ा बहुत गलती से मिस्टेक में बहुत पछताना पड़ जाएगा। स्मोक डिटेक्टर्स लगा सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स घर में रख सकते हैं। ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा नो स्मोकिंग का साइन लगा सकते हैं अगर आपके घर में बहुत आना जाना रहता है लोगों का। रेस्टोरेंट है तो उसमें आप ध्यान रखें कि किसी भी सोर्स ऑफ फायर से 6 फीट की दूरी रखें। कोई स्टोव है, फायर प्लेस है, टेबल टॉप कैंडल है टेबल के ऊपर थोड़ी बहुत, उसको भी दूर रखें। छोटी सी कैंडल भी नुकसान देगी, राइट। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर वाली टॉय विथ इलेक्ट्रिक मोटर वो भी दूर रखें। इलेक्ट्रिक बेसबोर्ड, स्पेस हीटर्स, वुड स्टोव, फायर प्लेस, कैंडल्स, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स, ये सारी चीज़ों को दूर रखें। यानी कि ये भी ले लिया और गर्म होने के इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी ले लिया, गलती से मिस्टेक हो जाएगी। जरूरी पॉइंट्स है, सबको बताएं, फैलाएं, ये जरूरी है, ठीक है। दुनिया में बहुत ज़्यादा अतरंगी लोग हैं तो गलती ना करें। हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक रेजर, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, ये भी नुकसान कर सकते हैं। इनको भी आपने ऑक्सीजन के रीच से दूर रखना है। बी केयरफुल इन द किचन ऑल्सो। किचन में ऑक्सीजन का सिलेंडर ना लेके जाएं। और बच्चों को दूर रखें। माइक्रोवेव में कुक करना अलग चीज़ है, किचन में अलग है। और इसकी याद रखिए, लिक्विड वाला जो है ऑक्सीजन वो ज़्यादा जल्दी, कीप दैट लिक्विड जो है वो अवे दूर रखें, बच्चों के दूर रखें, बस इतना ध्यान में रखें। वैसलीन, पेट्रोलियम जेली ना लगाएं। लोशन मैंने बताया था, राइट, वो प्रोडक्ट्स एलोवेरा सेफ है, वो ज़्यादा वैसलीन और नुकसान करेंगे। ऑक्सीजन ट्यूबिंग जो है उसको टिपिंग ना करें। उसको अगर उसकी जो वो अगर ये हो जाए, क्या बोलते, आप उसके ऊपर बैठ जाएं, आप उसको किंक कर दें तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसमें क्या कर सकते हैं आप, ऑक्सीजन ट्यूबिंग को अपने शर्ट पे या अपने हाथ पे टेप कर सकते हैं। उसके लिए माइक्रोपोर आता है जो अस्पतालों में यूज़ होता है। याद रखिए, मजाक की बात नहीं है। ऑक्सीजन इस्तेमाल करना है तो सोच समझ के करना है। अगर बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, तो बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि ट्यूबिंग का कैसा ध्यान रखना। सो अगर समझ आई बात, ज़रूरी बात है, लोगों तक पहुँचनी चाहिए। मानते हो, नहीं भी मानते तो भी लाइक करके शेयर कर देना, ठीक है। इट्स इम्पॉर्टेंट। दिल्ली और सारे महानगरों में आज इसकी ज़रूरत पड़ने, आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कृपया जाके ये इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाएं। थैंक यू सो मच एंड आई एम डॉक्टर परमजीत। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।